अगर मैं आपसे कहूँ कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूँगा कि जिसके समक्ष आपको देखकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि देश वाक़ई जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। किस प्रकार से देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है, लोग बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, युवा हों, महिला हों, कोई भी किसी भी प्रकार से जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। किस प्रकार से जो है इस तानाशाही के कारण जो है देश के अंदर लोग जो हैं घुट-घुट कर मरने के लिए तैयार हैं। जीवन किस प्रकार से अपना चला रहे हैं वो समझने का सारा प्रयास करेंगे। इसको समझने का प्रयास करना ध्यानपूर्वक सभी को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि अपने आस-पड़ोस को, आस-पास के क्षेत्र को देखकर कि हम बड़े सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं और बड़ी अच्छी सुविधाएँ हमको मिल रही हैं, तो उनको एक नज़र जो है इस भारत के अंदर होने वाली गतिविधियों पर, भारत की जो जनता और अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग ज़िलों में रहती है, अलग-अलग वन्य क्षेत्रों में रहती है, उनको किस प्रकार से दुर्दशा है। तो जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़े सुरक्षित क्षेत्र में हैं और हमें खाने के लिए टाइम पर भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा बढ़िया मिल रही है, तो उनकी आँखें आज जो है खुलने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लोग जो हैं एक अंधभक्ति का चश्मा ओढ़कर जो है पूरी की पूरी उस अंधभक्ति के चश्मे से इस पूरी की पूरी दुनिया को और इस पूरे के पूरे अपने भारतवर्ष को देख रहे हैं। तो किस प्रकार से जो है पूरा का पूरा एक एक ऐसा वातावरण हमारे सामने बन चुका है कि लोग जो हैं बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, आप लोग जाकर देखेंगे कि स्कूलों में कहीं टीचर नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं है, कहीं पुस्तक नहीं है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है एक एक ऐसे माहौल में परिवर्तन हो चुका है कि भई लोग जो हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ना भेजने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वहाँ पर मास्टरों को देखा जाए, शिक्षकों को देखा जाए तो गप्पे लड़ाते हैं, कहीं मास्टर जी नहीं आ रहे हैं, कहीं मास्टर जी अपने पैर हाथ दबा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी शिक्षा की। और आए दिन जो है प्राइवेट स्कूलों की लूट, किताबों के नाम पर, ड्रेसों के नाम पर, यूनिफ़ॉर्म के नाम पर और तुम्हारा देश के अंदर बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग जो हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। लोग जो हैं जो ज़िले के अंदर या तहसील के अंदर जो लेबर चौक होते हैं उन पर जाकर सुबह को आप देखोगे लगभग 6 से 7 बजे के आसपास, तो आपको वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बेरोज़गार युवाओं जो हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। वो एक इस आस में खड़े हुए होते हैं कि कोई आएगा, कोई हमको लेकर जाएगा और हमको 100-500 रुपए जो है मज़दूरी, दिहाड़ी मज़दूरी मिलेगी और जिसके कारण हम जो है अपने बच्चों को, अपना परिवार का पेट पाल सकेंगे। तो आपको ये स्थिति देखनी पड़ेगी जाकर के कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या ग्राउंड ज़ीरो पर है। क्योंकि लोग जो हैं अपने घरों में कैद हैं, घरों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, समाज के अंदर जाने का प्रयास नहीं करते, देश के अंदर भ्रमण करने का प्रयास नहीं करते कि भाई लोगों के समक्ष जाएँ और सारी की सारी जो होने वाली ये सारी की सारी विपदाएँ हैं, ये क्यों हो रही हैं, ये व्यवस्थाएँ क्यों बिगड़ रही हैं, कारण क्या है? तो सारे का सारा जो एक ऐसा स्थिति बन चुकी है कि लोग जो हैं सोचने के लिए, मजबूर होने के लिए तैयार हैं कि भई हम किस स्थिति में, हमारा देश किस स्थिति में जो है डाल दिया गया है इन सरकारों के द्वारा। देश का जो गृह मंत्री है उससे अपने देश की स्थिति सुधारी जा रही है। मणिपुर 3 साल से चल रहा है। मणिपुर के अंदर ना प्रधानमंत्री जाने को तैयार है, ना गृह मंत्री जाने को तैयार है, ना रक्षा मंत्री जाने के लिए तैयार है। तो भई हमारा देश के प्रदेश इस तरीके से 3-3 4-4 साल से अगजनी में चल रहे हैं। वहाँ पर हिंसा हो रही है, भयंकर महिलाओं का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। तमाम तरह की वहाँ पर जो है इस तरीके से लोग त्रस्त हैं कि लोग जो हैं अपने पलायन करने के लिए तैयार हैं। अपने भारतवर्ष के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, तो क्यों? भई हम इसको दोषी सरकार को न ठहराएँ तो किसको ठहराएँ? लोग जो एक ऐसा नैरेटिव ओढ़कर बैठे हुए हैं कि हम सुरक्षित हैं, बीजेपी की सरकार में, बीजेपी हमको सुरक्षा देगी, तो भई ये बीजेपी की सरकार 12 सालों से है और किस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोग त्रस्त हैं। लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता लोगों को, न्यायालय के चक्कर काट-काट के परेशान हैं लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जाकर जो है ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, घर में पड़े रहने से और लोगों की जो है, जो एक इस तरीके की मीडिया जो कंट्रोल करके रखी हुई सरकार ने, वो आपको सब सारी चीज़ें नहीं दिखाएँगी। ये आपको दिखाएँगे लोकल चैनल, ये छोटे-छोटे यूट्यूबर जो हैं, वो आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखाएँगे, किस प्रकार से लोग त्रस्त हैं। तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारियों का तो भई बुरा हाल है। व्यापार को देखा जाए तो चाहे तुम्हारा छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी का बुरा हाल है। लोगों की दुकानें इस प्रकार से तोड़ी जा रही हैं कि भई हम चौड़ा रास्ता चौड़ी कर, अब जो तुम वाराणसी का जो दाल मंडी का है, दाल मंडी आज का बाज़ार नहीं है। दाल मंडी का देखा जाए तो वाराणसी के अंदर सदियों पुराना बाज़ार है, जहाँ के लोगों को, दुकानों को, मकानों को तोड़ दिया गया चौड़ीकरण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। वहाँ के वाराणसी के घाटों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। किस प्रकार से एक हम डेवलप सिटी बनाएँगे, विकसित भारत बनाएँगे, इसके नाम पर जो है लोगों के मकानों को, दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो एक
तानाशाही किस प्रकार से है होती है, ये आपको सब कुछ इसी देश में देखने के लिए मिलेगा। हम हिटलर के का उदाहरण हमने बहुत सुने होंगे कि हिटलर ने अपने लोगों को इस प्रकार से तड़पा कर मारा, प्रेस को कंट्रोल कर लिया, भूखमरी फैला दी। तो ये सारी की सारी हमने सदी इतिहास में। लेकिन आपको अब ग्राउंड पर देखना है, ज़मीनी स्तर पर देखना, तो अपने भारत की स्थिति को देख लो कि किस प्रकार से लोग, व्यापारी परेशान हैं, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। टैक्स के नाम पर पूरा का पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है। सुई से लेकर, चीनी से लेकर, नमक तेल तक हम दुनिया भर का टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमको सिर्फ एक जुमला दे दिया जाता है कि हम तुम्हारे लिए सुविधाएं देंगे, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे। चिकित्सा सुरक्षा, चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला दिया जाता है सरकारों के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा एक तानाशाही नहीं है तो क्या है? सोचने के लिए लोग मजबूर होंगे, समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग और क्यों जनता आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होती, क्यों जनता की आवाज़ अगर जनता की कोई आवाज़ उठाता है, जनता आवाज़ उठाती है, उसकी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है? सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। किसी विपक्ष के द्वारा अगर इस आवाज़ को उठाया जाता है, जनता के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, तो उसके घर ईडी, सीबीआई आदि भेजकर जो है उसको अपने कारागार में डाल दिया जाता है। उस पर जो है प्रताड़ना नहीं किया जाती है, बोलने की जाती है। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम, हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जो हमारा पूरा का पूरा हमारे पक्ष में हो। तो अगर हम ऐसे कुछ भी हम अपने देश के अंदर हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम सरकार के आंखों में खटक जाते हैं। सरकार हमारे ऊपर मानहानि, तमाम तरीके का इलीगल एक्टिविटी या देशद्रोही, पाकिस्तानी, तमाम तरह का एलिगेशन लगाकर जो हम कारागार में डालने का प्रयास करती है। तो ये पूरा का पूरा हमें समझना पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है कि चुनावों के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो चुनावों के अंदर धांधली किस प्रकार से विपक्ष के जो विपक्ष है उसको किस प्रकार से डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके विधायक खरीद लिए जाते हैं, उसके सांसद खरीद लिए जाते हैं, डरा धमका कर जो उनको ईडी सीबीआई का वो दिखाकर उनके विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र बचा नहीं है। जो लोग ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता के दोषी हैं। किस प्रकार से एक हम स्वतंत्र भारत में रहने वाले लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे, तो भाई हम कहाँ से स्वतंत्र में रह रहे? कहाँ से स्वतंत्रता है हमारे अंदर? कहाँ से तुमको लगता है कि हम स्वतंत्र मुल्क में रह रहे हैं हम? तो जहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबाया जाता हो, मेन मुद्दों से भटकाया जाता हो, एक पुराना मुद्दा ख़त्म नहीं होता, एक नया मुद्दा ला दिया जाता है। अभी उससे पहले नीट का मुद्दा देश के अंदर चल रहा था। स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठियाँ बजाई जा रही थी, और किस प्रकार से जो है बेरोज़गार जो युवा प्रोटेस्ट करते हैं रोज़गार के लिए, उन पर लाठियाँ बजाई जाती हैं, या उनके समर्थन में जो जनता जाकर प्रोटेस्ट करती है, उन पर लाठियाँ बजाई जाती हैं। तो भाई ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? क्यों? क्यों लोग जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम एक स्वतंत्र मुल्क में हैं, तो तुम भाई स्वतंत्र मुल्क में नहीं हो। स्वतंत्रता होती तो हमारी आवाज़ को ना दबाया जाता, स्टूडेंटों पर लाठियाँ नहीं बजाई जाती, शिक्षकों को नहीं दबाया जाता, उनको रोज़गार देता। कितने दिनों से शिक्षकों की भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक इस तरीके से सभी राज्यों ने एक माहौल बना कर रखा है। पुलिस को बढ़ाया दिया जा रहा है कि एक थाने में, कि एक चौकी में इतनी पुलिस इकट्ठा हुई पड़ी, जिस चौकी पर एक दरोगा रहना चाहिए उस पर 4-4 दरोगा खड़े हुए हैं। तो भाई क्यों? ये जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस बढ़ाई जा रही है, जनता का शोषण करने के लिए बढ़ाई जा रही है। ज़मीनी स्तर पर देखा जाओ तो पुलिस इस प्रकार से प्रताड़ित करती है लोगों को। लोगों को जो रोज़गार ठेले ठपरी लगाने वाले हैं, उनको आए दिन भगाती है, उनको मारती है, पीटती है, उनका सामान बिखेरती है। तो ये क्यों हो रहा है देश के अंदर? तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है सरकार के कारण हो रहा है। सरकार ने इनको खुली छूट दे के रखी है। सारे के सारी जो विभाग हैं उनमें खुला करप्शन चल रहा है। किस प्रकार से लूट हो रही है, देश को, जनता को डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये तो क्यों हो रहा है? तो लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो भाई देश की आने वाली स्थिति परिस्थिति बदतर होगी। तुमको बढ़िया जो है चिकित्सा देंगे, सुरक्षा देंगे, तो ये भाई कुछ नहीं देने वाले हैं, सिर्फ जुमले के सिवा। टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, दूषित प्रदूषित हवा है। तो इस माहौल में रहने के लिए हम लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि हमने ऐसी सरकारों को चुनाव कर लिया है अपने क्षेत्र में, अपने देश के अंदर, कि भाई वो लोग जो हैं हमारे इलेक्शन के नाम पर आते हैं, हमको जुमला देकर चले जाते हैं, हमको सब कुछ देंगे, तुम्हारे जो भी असुविधाएं तुम्हारे क्षेत्र के अंदर, सब कुछ हम तुम्हें सुविधाएं करके देंगे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद फिर आते हैं कि भाई अब हमको फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर हमको वोट चाहिए। तो भाई आने का कारण यही है कि तुम लोग जागरूक नहीं हो। तो गंदा पानी पियो, दूषित प्रदूषित हवा से मरो, जहरीला खाना खाओ, जहरीली दवा खाओ, तो ये सब सरकारें तुमको देंगी। तानाशाही इसको कहते हैं। तानाशाही कोई दूसरा मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी, तानाशाही यहीं देखने को मिलेगी। तो जल, जंगल, ज़मीन, सभी पर जो है सरकार का कंट्रोल है। जिनको नहीं लगता और जिनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम तानाशाही की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, तो वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखें। वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तुम्हारा पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो,
इन सारी की सारी स्टेटों की जाकर स्थिति देख लो, एमपी हो, तुम्हारा राजस्थान हो, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, खनिज पदार्थों को निकाला जा रहा है। तो परिणाम इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है कि मानसून का समय चल रहा है और पूरे के पूरे देश के अंदर देखा जाए तो कुछ ही क्षेत्रों के अंदर बरसात हो रही है। इस कदर जो है प्रदूषित कर दिया गया है पूरे के पूरे पर्यावरण को कि लोगों को ना तो भाई इस मानसून के समय पर बरसातें देखने को मिल रही है, सूखा के ग्रस्त में पूरा का पूरा देश है। तो क्यों हो रहा है कि अगर सरकार ये चाहती है कि भी सरकार ने पूरा का पूरा कंट्रोल जो पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया कि जहाँ चाहो खोदो, पहाड़ खोदो, नदियाँ खोदो, झरने खोदो, सबको खोद को जो है ज़मीन बना दो, समतल बना दो, सबको बंजर कर दो। तो भाई ने देश रहने लायक नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि भाई मानसून ये कब से तुम देखते हो रहे हो। हमारा बचपन हमने देखा है कि जब जून का महीना शुरू होता था तो मानसून जो है प्रारंभ हो जाता था और पूरा के पूरे एक आधे दिन ऐसा जाता था कि जून के महीने में बरसात ना हो। पूरा का पूरा जून इस समय सूखा की चपेट में है। तो क्यों भाई हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं ये सरकार रख पा रही है और सुरक्षा के नाम पर जो है, जो हमारी खनिज संपदा है, हमारा पर्यावरण है, हमारे जंगल है, हमारी ज़मीन है, हमारा जल है, उसको क्यों कंट्रोल करने में लगी हुई है? क्यों हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही? क्यों सुरक्षित जल नहीं दे पा रही, अन्न नहीं दे पा रही? जो लोग जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग अंत्योदय योजना पर जीते हों, वो लोग छठी विश्व की इकोनॉमी अपने आप को घोषित करने वाले को ये जुमला ना दें, जनता को मूर्ख ना बनाएं, जनता को मूर्ख ना समझें कि किस प्रकार से विदेश मंत्रालय ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। विदेशों में थू हमारे देश की होती है, रक्षा मंत्रालय पे देश नहीं संभल रहा है, गृह मंत्रालय पर, चिकित्सा मंत्रालय पर जो है चिकित्सा काबू नहीं है, शिक्षा मंत्रालय पे तो भाई शिक्षा मंत्रालय ने तो हाथ खड़े कर दिए, अपने मंत्रालय में आग लगवा दी। तो देश पर किसी भी प्रकार के जो जितने भी विभाग हैं, किसी पर भी देश की चलाने की जिम्मेवारी को नहीं लेते और ना ही जिम्मेवारी समझने का प्रयास करते हैं कि देश पर जो है हम मंत्री संतरी, हमको विधायक सांसद बनाया गया है तो हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। अगर आवाज़ उठाएंगे तो भाई देशद्रोही पाकिस्तानी कहे जाओगे, देश को तोड़ने वाले कहे जाओगे, एंटी नेशनल कहे जाओगे। जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने कहा अभी पीछे कुछ समय पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, कि जो भी जल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही हैं। अरे भाई जल तुमने किस प्रकार से एथनॉल का पूरा बीज बोकर जो है पूरे के पूरे पानी को जो है एक संकट की जो स्थिति पैदा कर दी जनता के समक्ष, पूरा का पूरा महाराष्ट्र सूख गया। तो भाई इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, वो जनता आवाज़ उठाएगी तो एंटी नेशनल कहलाएगी। तो भाई ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता की आवाज़ को ऐसे ही उठाया जाएगा। हम अगर स्वतंत्र मुल्क में रहते होंगे तो हमारी आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा। अगर हम परतंत्र मुल्क में हैं, हम बंधे हुए मुल्क में हैं, अगर हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो भाई हमारी आवाज़ को बताया जाने का कारण समझ सकते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर संविधान की इस तरीके से हत्या की जाएगी, संविधान का लोकतंत्र में जनता की अगर आवाज़ को दबाया जाएगा तो भाई स्पष्ट हम इसको कह सकते हैं कि हम तानाशाही मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि तानाशाही मुल्कों में ही जनता की आवाज़ को दबाया जाता है, जनता के अधिकारों को हनन किया जाता है। तो अगर तानाशाही नहीं है तो अब अपने इस आदत में सुधार करिए, इस परिवर्तन, इस नीति को बदलने का प्रयास करिए। देश की सुरक्षा, चिकित्सा आदि इनको सबको ठीक प्रकार से संभालिए, नहीं तो भाई देश की सत्ता से उतर जाइए। आगे किसी को, अच्छे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को देश की सत्ता को संभालने का अधिकार दीजिए, जो हमारे जीवन सुरक्षा को सुरक्षित रख सके।